75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। देखिए, ये इशारा जो है वो डायरेक्टली हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ है। कुछ महीने पहले मोदी जी संघ मुख्यालय में गए थे और सरसंघ चालक से उनकी चर्चा हुई। उस चर्चा में भी यही बात निकली है कि सितंबर में प्रधानमंत्री जी को 75 साल हो रहे हैं। जो नियम बना है वो नियम सबके लिए समान है, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हो, चाहे और कोई हो, चाहे अमित शाह जी हो या चाहे मिस्टर हमारे मोदी जी हो। मोदी ने सब कुछ भोग लिया ना, पूरा जगह भ्रमण किया, हाँ, स्पेशल फ्लाइट में घूमे, देश की सत्ता का सुख लिया, हाँ, सब कुछ ले लिया। अब राष्ट्रहित के लिए उनको निवृत्ति, रिटायरमेंट लेनी चाहिए। लेकिन मोदी जी एक वक्त ईवीएम की बात कर रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं करी। इलेक्शन के दौरान भी चर्चा उठी थी कि मोदी रिटायरमेंट करेंगे, पर मोदी जी इस पे खुद पे कोई बयान नहीं दे रहे। देखिए, मोदी जी की बात जो होती है, एक बात कहते हैं और उससे मुकर जाते हैं। चाहे 15 लाख सबके खाते में आने की बात हो, चाहे बेरोजगारी हटाने की बात हो, चाहे पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात हो, हाँ, मोदी जी बाद में भूल जाते हैं। लेकिन ये बात देश की जनता रिटायरमेंट की उनको भूलने नहीं देगी और मुझे पूरा विश्वास है सर संघ चालक मोहन राव भागवत भी उनको ये बात भूलने नहीं देंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. साफ साफ संदेश है और साफ साफ पता भी चल रहा है किसके लिए कौन 75 साल अपना बनाने वाले हैं सितंबर में। देश जानता है, देश क्या अब तो सारी दुनिया भी जानती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सारी दुनिया में अभी होकर आए हैं, 5 राज्यों में, देशों में होकर आए हैं। तो मैं मानती हूं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में जो आपस में जो चल रहा है, उनके जो स्टेटमेंट है उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और 75 साल का जो एज लिमिट था वो खुद भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई थी 2014 में शुरुआत की थी, जहां पे जो 75 साल के ऊपर थे उन सबको मार्गदर्शक मंडली में डाल दिया था। तो आई थिंक वो याद दिला रहे हैं कि 11 साल बाद कि जो वादा किया था देश की जनता को कि 75 शुड बी द लास्ट एज, तो वो याद दिला रहे हैं, वही है। आपस में जो भिड़ंत चल रही है वो सामने आ रही है। लेकिन सवाल अक्सर उनके नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाती रही है, तो उस चीज को एक बल मिला है, अटकलें तेज हुई है इस बात की। नहीं, देखिए, ये आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो चल रहा है वो उनका घमासान है। उससे क्या फॉल आउट होगा ये कोई किसी को पता नहीं है। पर जो 75 साल का जो नॉर्म था वो इन्हीं ने शुरुआत की थी, विपक्ष ने तो दी नहीं थी, इन्होंने ही शुरुआत की। फिर खुद ही कुछ लोगों को उसमें डाला था मार्गदर्शक मंडली में। फिर जब अपने पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, तो वो आरएसएस ने याद दिलाया। पर मैं इसमें कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि ये आपस के दो परिवारों की लड़ाई है और परिवार की लड़ाई में हमें किसी तरीके की जो पंचायत होती है वो करने की जरूरत नहीं है। देखिए, 75 साल तो पूरे होने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के, तो उन्हें भी सेवानिवृत्त होना चाहिए, क्योंकि तो आरएसएस के कार्यकर्ता कहते हैं अपने को, और आरएसएस कार्यकर्ता के सर्वोच्च नेतृत्व से ये संदेश आया है कि भाई जब 75 हो जाओ तो जरा बाजू हट जाओ, बगल हट जाओ। यही करके तो आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी और तमाम हमारे नेता, उनको किनारे किया गया। तो क्या मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की परंपरा और आरएसएस की परंपरा का पालन करेंगे? मोहन भागवत ने तो अपना फर्ज निभा दिया, उन्होंने साफ साफ चेतावनी दे दी, याद भी दिला दिया कि मोदी जी सितंबर में 75 होने जा रहे हो, जरा बाजू हो जाओ, दूसरों के लिए रास्ता खाली करो। अब देखना है मोदी जी पर सत्ता की लालच भारी पड़ती है या जिसने उनको प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, या जिसको जीवन भर उसके कार्यकर्ता रहे, उसके सिद्धांतों को मानते। आने वाला वक्त इसका जवाब देगा। मोहन भागवत जी अगर आरएसएस के पितृ पुरुष हैं और संघ को
भारतीय जनता पार्टी अपनी मां मानती है तो नरेंद्र मोदी जी को सितंबर में रिटायर कर देना, वो भी 75 साल के हो रहे हैं और मोहन भागवत जी स्वयं भी 75 साल के हो रहे हैं। हम तो मानेंगे इस बात को, अगर मोहन भागवत जी की बात को भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों मानते हैं तो निश्चित तौर पर मोहन भागवत जी की इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए, वरना ये माना जाएगा कि भागवत जी बड़े मनमोहक हैं, मन बातों से मोह लेते हैं, गुफ्तार के गाजी बन तो गए, किरदार के गाजी बन न सके, खाली कहते रहते हैं। भागवत जी की स्थिति उस बुजुर्ग की तरीके से हो गई जो दलान में बैठ करके खांसता रहता है लेकिन परिवार वाले उसकी सुनते नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है और आरएसएस का ही नहीं, पूरी दुनिया भर के अंदर ये बात मानी जाती है कि कोई भी आदमी किसी काम को करने में सक्षम जो है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो एक आयु तक होती है। 60 साल पे सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी जो है 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। हालांकि आप देखिए चंद्रचूड़ साहब जब रिटायर हुए वो अच्छे खासे थे, स्वस्थ थे, काम भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, मगर उनका जो मेन काम है उसके लिए उनको कहा जाता है कि साहब अब आप और लोगों को आने दीजिए। और यही प्रकृति का नियम है। और ये बात सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं है, ये बात नीतीश कुमार जी के लिए भी है। ये बात बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उनके सांसदों के लिए, विधायकों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, सबके लिए लागू है। मगर प्रधानमंत्री क्योंकि देश का शीर्ष पद है, उस पर जो परिपाटी चलती है उसका अनुसरण चाहे ना चाहे पूरे देश के अंदर, लीडरशिप के अंदर, पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर होता है। आरएसएस के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी की नाराजगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से है। ये आए दिन ये इस तरह का देखा जा रहा है कि खुद ही आरएसएस भी अब तंग आ चुकी है केंद्र सरकार से। अब तो बीजेपी का मतलब ही हो गए हैं मोदी जी। तो आरएसएस नहीं चाहती है कि मोदी जी अब प्रधानमंत्री रहें, इसलिए उन्होंने मोदी जी पर ही ये फार्मूला लागू होने की बात कही है। भागवत जी का, मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी को समय समय पे मदद करते हैं राजनीति में, लेकिन अगर मोहन भागवत जी एक कह रहे हैं तो बहुत ही जिम्मेदाराना बयान हम मानते हैं, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने स्वयं ये कहा है कि 75 साल के बाद लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए या तो मार्गदर्शन मंडल में आ जाना चाहिए, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी को भेज दिया गया, जैसे मुरली मनोहर जोशी जी को भेज दिया गया, वैसे ही आदरणीय मोदी जी भी अब 75 वर्ष के हो जाएंगे इस वर्ष। तो हमें लगता है कि वो भी रिटायरमेंट ले लेंगे और वो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो हमें लगता है कि वो अपनी कही हुई बात को जरूर पालन करेंगे और वो रिटायर होंगे। उसके बाद वो शायद साधना भी कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक आदमी भी हैं, योग भी करते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी इस वर्ष रिटायर होके, और भारतीय जनता पार्टी में बहुत से योग्य व्यक्ति हैं, शायद किसी योग्य प्रधानमंत्री को जल्दी आपको देखने भी मिलेगा। लेकिन अगर ये प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं तब एक ऐसी नजीर प्रस्तुत होगी कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, इनका चाल चरित्र चेहरा कुछ और होता है, बताया कुछ और हो जाता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा को गिरने नहीं देंगे।